आज तक गुजरात की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ, क्योंकि गुजरात में नवंबर महीने की बारिश किसानों पर कहर बनकर टूटी है। आकाशीय बिजली गिरने से न सिर्फ मौतों का तांडव हुआ है, बल्कि पूरे राज्य की कृषि को भारी नुकसान पहुंचा है। दक्षिण गुजरात में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। यहाँ खड़ी हुई फसलें बारिश की वजह से बर्बाद हो चुकी हैं। जिस फसल की आय से किसान साल भर अपना घर चलाते हैं, वही बर्बाद हो गई। अब उनके पास सरकारी मदद मांगने के अलावा कोई चारा नहीं। जहां तक नजर जाती है, खेतों में गिरी हुई बर्बाद हुई फसलें हैं। 4 दिनों की बेमौसम बारिश ने गुजरात के किसानों की कमर ही तोड़ दी है। तस्वीरें सूरत के ग्रामीण इलाकों की हैं, जहां खेतों में खड़ी फसलें मूसलाधार बारिश से बह गईं। जब आज तक की टीम सूरत शहर से सटे भाटा गांव में पहुंची, तो खेतों में गिरी पूंख की फसलें और निराश किसान नजर आए। खेतों में खड़ी सब्जियों की फसल धाराशायी हो गई है। कृषि से होने वाली कमाई से पूरे साल का खर्च चलता है, लेकिन आसमान से आए इस आफत ने किसानों के सामने समस्याओं का पहाड़ खड़ा कर दिया है। कल सुबह जो कुदरत का कहर टूट पड़ा है, पूरे गुजरात में बहुत नुकसान हुआ है। सभी फसल बर्बाद हो गई। जैसे गुजराती लोग की फेवरेट होती है पापड़ी, जो भी मेरे सीजन में बहुत चलता है, ऊंधिया। गुजराती लोग का प्रिय ऊंधिया, उसमें पापड़ी की ज़रूरत होती। फिर गवार था, तुवेर था, और गुजरात की नामांकित यानी विश्वविख्यात पोंक सिर्फ साउथ गुजरात में ही मिलता है। वो पोंक की फसल टोटली बर्बाद हो गई। दक्षिण गुजरात के किसान अपने खेतों में ज्यादातर केला, गन्ना, धान और सब्जियां पैदा करते हैं। इसमें से ज्यादातर फसलें नष्ट हो गई हैं। पोंग, पापड़ी, तुअर और ग्वार की फसल भी बर्बाद हो गई है। इस बर्बादी के कारण किसानों का खस्ता हाल है। दक्षिण गुजरात कोई अपवाद नहीं। राज्य के 220 तालुकाओं में बेमौसम बारिश ने किसानों को भारी चोट पहुंचाई है। बेमौसम बारिश के कारण गन्ने की बुआई और कटाई के काम पर भी असर पड़ा है। इसमें चीनी मिलों को होने वाली आपूर्ति पर भी असर पड़ सकता है। बेमौसम बारिश ने मानो किसानों के मुंह का निवाला छीन लिया है। सरकार से यही कह रहे हैं कि पूरे गुजरात में है, सबको मालूम है कहर है कुदरत का। आओ और देख लो, सर्वे कर दो, आओ तो सही। देना नहीं देना आपके हाथ में, पर एक बार धरती पुत्रों को मिलो तो सही। क्या दिक्कत है? आज पूरा गांव में मातम है, लोग खाना नहीं खा रहे हैं, रोड ककर चल रही है, सबकी आंखों में आंसू है। किसी के चेहरे पे आप जाओगे, किसी के चेहरे पे खुशी नहीं होगी। सबको चिंता कल की है, अब क्या होगा। बेमौसम बारिश से मौसमी फसलों के नुकसान की खबर सरकार को भी है। गुजरात के कृषि मंत्री राघव जी पटेल ने नुकसान के सर्वे का आदेश दिया है। फसलों को पहुंची क्षति का सर्वे जल्द ही शुरू किया जाएगा। कृषि विभाग के अधिकारियों को फौरन तैनाती के लिए तैयार रहने को कहा गया है। नुकसान के सर्वे के बाद गुजरात सरकार किसानों के लिए राहत का ऐलान कर सकती है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात में बेमौसम बारिश से हुए नुकसान और मौतों पर राजनीति भी तेज हो चुकी है। कांग्रेस ने हर एक मृतक के परिजन को 10 लाख रुपए और किसानों के लिए बीमा की रकम देने की मांग की है। विपक्ष की मांग को दरकिनार करते हुए सरकार ने कहा है कि नियमों के मुताबिक ही सहायता की जाएगी। बेमौसम की बारिश, आंधी, ओलावृष्टि, वज्रपात, इन सब का सबसे ज्यादा असर गुजरात के किसानों पर हुआ। 17 जिलों में जो 24 लोग भारी बारिश और बिजली गिरने से मारे गए, उनमें ज्यादातर किसान और उनके परिजन थे। उनकी मवेशियों की भी मौत हुई। खेत में खड़ी फसलें भी नष्ट हो गई। फसल बेचने से जिस आय की उम्मीद थी, वो भी भारी बारिश में बह गई। इस साल कई प्राकृतिक आपदाओं से त्राही त्राही कर रहे किसानों को कितनी राहत सहायता दी जाए, इस पर सरकार माथापच्ची कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की गैर मौजूदगी में मंगलवार को सरकार के 2 प्रवक्ता
मंत्री ऋषिकेश पटेल और कन्हूभाई देसाई ने स्टेट इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर पर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर स्थिति की समीक्षा की, लेकिन विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। गुजरात विधानसभा में कांग्रेस नेता अमित चावड़ा ने प्रत्येक मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए देने की मांग की है। साथ ही सरकार से फसल बीमा योजना शुरू करने और किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। पहले सरकार 4000 करोड़ फसल बीमा की प्रीमियम के तौर पर जमा करती थी। अब कांग्रेस की मांग है इसी 4000 करोड़ से किसानों को सरकार अतिरिक्त सहायता दे। 27 से ज्यादा लोगों की जो मौत हुई है, हर मृतक के परिवार को 10 लाख का मुआवजा मिले। जितने भी पशुओं की मौत हुई है उनको भी मार्केट वैल्यू के हिसाब से नए पशु खरीद सके किसान, उसके हिसाब से उनको मुआवजा मिलना चाहिए। सरकार अपनी फसल बीमा योजना शुरू करे और हर साल जो करोड़ों रुपये प्रीमियम प्राइवेट कंपनियों को दे रहे थे, उसके बदले जब जब ऐसी आपदा आए तो सीधे किसानों को मदद करे। इसके लिए सरकार को अपनी फसल बीमा योजना शुरू करनी चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से ऋषिकेश पटेल ने कांग्रेस पर प्राकृतिक आपदा पर भी राजनीति करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सरकार नियमों के मुताबिक ही किसानों की मदद करती है और इस बार भी करेगी। हर बात गुजरात मुश्किल में होता है तब तक कांग्रेस वाले सहाय की जगह लोगों को सहायता के वचन के अलावा केवल पॉलिटिकल इश्यू बना के उसका फायदा लेने के लिए हर बार मैदान में उतर जाते हैं। लेकिन राज्य सरकार की ओर से हर बार अपने बनाए हुए नियम कायदे कानून से SDRF के नॉर्म्स के हिसाब से मदद दे ही रही है। कहीं पर भी कोई भी सवाल प्रजा ने नहीं उठाए हैं, केवल कांग्रेस ही उठाती है और उनके नेता ही उठाते हैं। नियम के हिसाब से उसके अनुसार हर जगह पे हर वक्त पे राज्य सरकार जनता के साथ, खेडूतों के साथ, सबके साथ खड़ी है। आज तक जनता ने कभी भी सवाल नहीं उठाए, क्योंकि समय से पहले उनको जो चाहिए, उनको जो सहायता चाहिए, मदद चाहिए, वो सरकार दे ही देती है। इसकी वजह से आज ऐसा माहौल भाजपा का, राज्य सरकार का गुजरात में है कि वो केवल बोलते रहते हैं और राज्य सरकार और प्रजा अपना काम करती रहती है। पक्ष विपक्ष की सरकारी सहायता के मुद्दे पर भिड़ंत हो रही है। उधर कुदरत की मार से हलकान किसान मदद की बाट जोह रहा है। उसके पास सरकारी सहायता के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। अहमदाबाद से ब्रिजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल 26 दिसंबर से जापान के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात समिट से लेकर जापानी उद्योगपतियों को निमंत्रण दिया है। अपनी जापान यात्रा के दूसरे दिन और तीसरे दिन मुख्यमंत्री ने विभिन्न व्यापारिक संगठनों और वित्तीय संस्थानों के साथ कई दौर की महत्वपूर्ण बैठकें की हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के जापान दौरे में बैठकों का दौर लगातार जारी है। भूपेंद्र पटेल 26 नवंबर से जापान में हैं, जहां वो वाइब्रेंट गुजरात समिट को लेकर जापानी राजनेताओं और उद्योगपतियों से मिल रहे हैं। साथ ही उनको समिट में आने का निमंत्रण भी दे रहे हैं। अपनी जापान यात्रा के दूसरे दिन मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के अध्यक्ष तदाशी माएदा, गवर्नर हयाशी नोबुमित्सु और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। अब तक मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल विभिन्न व्यापारिक संगठनों और वित्तीय संस्थानों के साथ कई दौर की बैठकें कर चुके हैं। जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन गुजरात के साथ लंबे समय से साझेदार रहा है। JBIC और निप्पॉन स्टील के साथ भारत में चल रही विभिन्न परियोजनाओं पर भी चर्चा की गई। JBIC ने कहा है कि सिर्फ हाई स्पीड रेल ही नहीं, बल्कि ग्रीन अमोनिया और ग्रीन हाइड्रोजन आदि क्षेत्रों को भी काफी महत्व दिया जा रहा है। धोलेरा SIR जापानी निवेशकों के लिए फोकस का क्षेत्र है और वो वाइब्रेंट समिट 2024 के माध्यम से गुजरात सरकार के साथ काम करने के इच्छुक है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रतिनिधि मंडल के साथ जापान विदेश व्यापार संगठन जेट्रो के अध्यक्ष सुसुमु कटोका के साथ भी बैठक की। सीएम ने उम्मीद जताई कि जेट्रो सेमीकंडक्टर, हरित प्रौद्योगिकी, ब्लड ड्रग, चिकित्सा उपकरण, सिरेमिक और कपड़ा उद्योगों में निवेश आकर्षित करने में भाग ले सकता है।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जापान दौरे के तीसरे दिन टोक्यो में ओत्सुका फार्मास्यूटिकल्स ओत्सुका इंटरनेशनल एशिया अरब डिवीजन के वाइस प्रेसिडेंट रोयोसुकु फुकासे के साथ 1-to-1 बैठक की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी टेप्को रिन्यूएबल एंड पावर के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। जापान दौरे के बाद मुख्यमंत्री सिंगापुर भी जाएंगे और वहां भी निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। ब्रिजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। 2024 के चुनाव से पहले देश के कोने कोने में केंद्र सरकार की योजनाओं की सूचना और लोगों तक उसके लाभ को पहुंचाने के मकसद से विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हो गई है और गुजरात में इसका पूरा असर देखने को मिल रहा है। राज्य सरकार के कई मंत्री इस काम में जुट चुके हैं और गुजरात के हर कोने से लगभग एक ही जैसी तस्वीर सामने आ रही है। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां गुजरात सरकार के मंत्रियों ने संकल्प यात्रा में हिस्सा लिया है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मुहिम से जोड़ने की कोशिश की है। राजकोट में कृषि मंत्री राघव जी भाई पटेल ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, तो वहीं गांधीनगर में राज्य मंत्री मुकेश पटेल भी रहे। मोरबी में महिला एवं बाल कल्याण मंत्री भानुबेन बावरिया ने लोगों को संबोधित किया। अरवली जिले के सारे आरोग्य के अधिकारी के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। विकासशील भारत संकल्प यात्रा उसके बारे में चर्चा की गई। साथ में अभी थोड़े दिनों से वायरल इन्फेक्शन का जो केसेस आ रहे हैं उसके लिए जिला में क्या तैयारी है, और साथ में अभी जो अनसीजनल जो रेन हुआ उसके बाद जो संभावित वाटरबॉर्न डिजीज की जो शक्यता है उसके लिए जिला में क्या तैयारी है, सर्वेलेंस की क्या तैयारी है, और साथ में जितने भी हमारे नेशनल प्रोग्राम है, जितने भी हमारी नेशनल स्कीम है, उसके लिए लाभार्थी को अच्छी तरह से लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसमें कोई इश्यू है, उसके लिए सारे अधिकारियों के साथ बैठक करके चर्चा विचारणा और विचार विमर्श किया गया। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गुजरात के खेड़ा के प्राचीन सूर्यकुंड मंदिर में देव दीपावली का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने प्राचीन श्री सूर्यकुंड मंदिर में 1001 दीप दान किए हैं। इस मौके पर मंदिरों की दीप से खूबसूरत सजावट की गई थी। रात के अंधेरे में जगमगाती रोशनी अद्भुत नजर आ रही थी। नाडियाड के संतराम मंदिर में भी अलौकिक नज़ारा देखने को मिला। यहाँ देव दिवाली की संध्या पर 1.25 लाख दिए जलाए गए। देव दीपावली पर शानदार आतिशबाजी के साथ साथ इस अलौकिक दृश्य को देखने के लिए भक्तों की भीड़ भी मंदिर में उमड़ पड़ी। देव दिवाळीना सर्व भक्तों ने हार्दिक अभिनंदन है। आ देव दिवाळीनो उत्सव श्री संतराम मंदिर नडियाद में घणा वर्षोथी उजवातो रह्यो छे। लाखों दीवड़ाओ प्रगटावी दरेक भक्तों और संतो आ महोत्सवनो आनंद ले छे, आ महोत्सव ने उजवे छे। संतराम महाराज ज्यारे समाधि लीधी त्यारे अखंड ज्योत प्रगटेली। ये अखंड ज्योत आजे पण अहींया 200 वर्षथी प्रज्वलित है अने ए ज महाराजना स्वरूपने प्रतीक मानी अने देव दिवाळीनो आ महोत्सव उजववामां आवे छे। दरेक भक्तो खूब मोटी संख्या में एकत्रित थाय छे अने ए उत्सवनी उजवणी साथे देव दिवाळीनो आ महोत्सवनो खूब ज आनंद ले छे। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।